हेलो दोस्तों, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि जू से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ब्रदर मैं यहाँ पे कुछ और देर सरवाइव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और मेरे मेरिडियंस भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे अब नींद आ रही है। उसकी बात को सुन करके जू कहता है कि ब्रदर फैंग प्लीज़ थोड़ी देर तक वहाँ पे सरवाइव कर लो, हो सकता है हमें बचाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे आ जाएगा। मगर फैंग कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें यहाँ पे कोई बचाने आने वाला होगा। मगर तभी जू कहता है कि मुझे यहाँ पे दुआंग मिंग के ऊपर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर हमारे लिए मदद लेके आ रहा होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि फैंग की बॉडी पे धीरे धीरे करके, जिसे देख करके जू कहता है कि फैंग प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा तो हौसला रखो, हमें बचाने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। मगर तभी जू की नज़र अपने सामने पड़ती है, वहाँ से 3 लोग आ रहे होते हैं। ये देख करके जू तुरंत चिल्ला के कहता है कि यहाँ पे हमें कोई बचाने के लिए आके आया है, बस थोड़ी देर और। तभी वो चिल्ला के कहता है कि हम यहाँ पे हैं, प्लीज़ हमें बचाओ। तभी हान यू, होली गार्ड और साथ में दुआंग मिंग, वो तीनों ही काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए सीधे अपने दोस्तों के पास आते हैं और उन लोगों को तुरंत उन जंजीरों से आज़ाद करके नीचे लिटा देते हैं। वहीं पे आइस होली गार्ड कहता है कि हान यू, इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और इनके मेरिडियंस काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये लोग शायद फ्यूचर में एक यूजलेस कल्टीवेटर के अलावा और कुछ नहीं होंगे। मगर तभी वो आइस होली गार्ड कहता है कि मुझे यहाँ पे ये जो ठंड महसूस हो रही है, ये थोड़ी अलग क्यों मुझे लग रही है। ये कह कर के वो इधर उधर देखने लगता है और वो अपने साथियों से भी कह देता है कि सब के सब यहाँ पे अलर्ट हो जाओ, ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई गार्ड है। ये कहना ही था। तभी वो लोग अपने सामने एक बीस्ट को देखते हैं जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है और उन लोग के सामने आकर के लैंड करता है और वो उन लोगों को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। मगर तभी जू कहता है कि बच करके इस बीस्ट की भोली शक्ल पे मत जाना, ये एक डीमन गार्डियन है। जिसे सुन करके आइस होली गार्ड वहाँ तैयार हो जाता है और तभी हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि अभी भोला लग रहा था, उसकी आइस पूरी रेड हो जाती है और वो तैयार हो जाता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं पे हम वोंग, यिंगर और अर्थ होली गार्ड को देखते हैं जो कि मिलकर के कई सारे बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पे वोंग कहती है कि मैं इन बीस्ट को ज़्यादा देर तक अब हैंडल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बीस्ट लगातार आते जा रहे हैं, इन्हें कैसे भी करके हमें रोकना होगा, वरना बहुत मुश्किल होने वाला है कि हम लोग यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ सकें। ये कह करके वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके उन सारे ही बीस्ट का काम तमाम कर रही होती है। मगर तभी पीछे से यिंगर कहती है कि इन सारे बीस्ट को तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। ये कह करके वो तुरंत अपनी गॉडेस ऑफ बीस्ट की पावर को समन करती है और अपनी एनर्जी को चारों तरफ फैला देती है। यहाँ पे यिंगर की एनर्जी जैसे ही चारों तरफ में फैलती है, वो सारे बीस्ट जो कि अभी यिंगर की टीम के ऊपर अटैक कर रहे थे वो शांत हो जाते हैं और यिंगर उन लोग को आदेश देती है वहाँ से जाने के लिए। वो सब के सब वहाँ से चले जाते हैं और तभी यिंगर अपने दोस्तों के सामने आकर के लैंड करती है और तभी अर्थ होली गार्ड यिंगर को थम्स अप करता है और कहता है कि सच में तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। तभी यिंगर की नज़र अपने सामने ह्यूमन ब्लड पे पड़ती है, जिसे देख के वो डर जाती है और कहती है कहीं ये यहाँ का ब्लड ना हो। तभी अर्थ होली गार्ड आगे आता है और कहता है कि हमें इस वॉल को तोड़ने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वहाँ क्या है। ये कह करके वो अपने हैमर को समन करता है और काफ़ी तेज़ी से एक छलांग लगा करके सीधा ही अपने सामने बनी हुई वॉल के ऊपर अटैक कर देता है। वो जैसे ही अपने हैमर से उस वॉल को हिट करता है, वो वॉल्स में क्रैक पड़ने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो वॉल जैसे ही नीचे गिरती है, यिंगर की नज़र अपने सामने 2 डीमन हंटिंग ग्रुप के मेंबर्स को देखती है। मगर वहाँ पे तो यांग नहीं होता है, मगर उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसलिए वो लोग बिना देर किए तुरंत उन लोगों को नीचे उतारते हैं और वहाँ से लेके भागने लगते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें लॉन्ग हाउचेन और साइनर को दिखाया जाता है जो कि उस फायर गार्ड से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पे साइनर कहती है कि हम लोग इस गार्ड के ऊपर जितना भी अटैक कर रहे हैं, ये लगातार हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है और साथ में हमारे वेपन की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करके हम पे ही अटैक कर रहा है।
तभी हम देखते हैं कि वो फायर गार्ड काफ़ी पावरफुल अटैक जनरेट करता है और सीधा ही लॉन्ग हॉचन के ऊपर वो अटैक कर देता है, जिसे देख करके साइनर लॉन्ग हॉचन को बचाने के लिए आगे जाती है, मगर तब तक देर हो जाता है और इधर लॉन्ग हॉचन अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उस गार्ड के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ लॉन्ग हॉचन तुरंत पीछे जा करके गिरने लगता है। ये देख करके साइनर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए जाती है और तुरंत वहाँ पे लॉन्ग हॉचन को गिरने से बचा लेती है। तभी साइनर कहती है हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। वो डीमन तुरंत वहाँ पे एक ब्लैक होल को समन करता है और लॉन्ग हॉचन और साइनर को उस ब्लैक होल के अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख करके लॉन्ग हॉचन और साइनर तुरंत अपनी शॉट से खुद को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, मगर ये ब्लैक होल की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो लगातार लॉन्ग हॉचन और साइनर को खींचे जा रही होती है, जिसकी वजह से अब इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। वहीं पे साइनर का हाथ छूटने वाला होता है और वो वहाँ से सीधा ही उस ब्लैक होल के अंदर जाती उससे पहले ही स्टार वहाँ पे उठ जाता है। वो अपनी बची खुची एनर्जी को वहाँ पे कलेक्ट करता है और वहाँ पे एक पर्पल ब्लास्ट क्रिस्टल को समन करता है और अपने विंग्स को निकाल करके सीधा ही उस गार्ड की ओर कूद पड़ता है और अपने पर्पल ब्लास्ट क्रिस्टल को उठा करके सीधा ही उस ब्लैक होल के अंदर फेंक देता है। वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो बीस्ट काफ़ी घायल हो जाता है, मगर यहाँ पे स्टार भी काफ़ी घायल होता है और वो नीचे गिरने वाला होता है, मगर तभी लॉन्ग हॉचन आकर के तुरंत उसे संभाल लेता है। तभी स्टार कहता है कि ब्रदर लॉन्ग हॉचन, सिस्टर साइनर, मैंने यहाँ पे आधा काम कर दिया है। अगर मैंने उस ब्लैक होल को नहीं रोका होता तो वो आप लोगों को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकता था, इसलिए प्लीज़ अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड वहाँ पे धीरे धीरे करके उठने लगता है, मगर यहाँ पे लॉन्ग हॉचन की तो अब खिसक चुकी थी। वो साइनर से कहता है कि अब हमें कैसे भी करके इसको ख़त्म करना होगा। तभी वो स्टार को वहाँ पे आराम करने के लिए बोलते हैं और उधर से वो गार्ड बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो जाता है और वो तैयार हो रहा होता है लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम के ऊपर एक और पावरफुल अटैक करने के लिए, मगर लॉन्ग हॉचन अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और अपनी गॉडेस ऑफ लाइट की पावर को रिलीज़ करना शुरू कर देता है और एक जाइंट से फॉर्मेशन को बनाता है। उसमें से थाउजेंड्स ऑफ लाइट लेज़र बीम अटैक को सीधा ही उस डीमन गार्ड के ऊपर कर देता है। वो डीमन गॉड इस लॉन्ग हॉचन के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि आखिर वो अब यहाँ क्या करे, मगर लॉन्ग हॉचन का अटैक लगातार उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो हवा में ही इधर उधर छटक रहा होता है और लॉन्ग हॉचन का अटैक लगातार उसके ऊपर लग रहा होता है। और वहीं पे साइनर भी अपने डेथ एंजल की पावर को समन करती है और उसके पीछे एक पोर्टल अपीयर हो जाता है और वो सीधा ही उस गार्ड को अपनी ग्रेविटी की पावर से अपनी तरफ खींचती है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस गार्ड के ऊपर कर देती है। ये अटैक जैसे ही उस गार्ड को लगता है, वो गार्ड वहाँ पे साइनर के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है। वहीं पे साइनर और लॉन्ग हॉचन वो दोनों ही नीचे आके लैंड करते हैं, मगर हम तभी देखते हैं वो गार्ड एक ब्लास्ट के साथ उसकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तभी लॉन्ग हॉचन बिना देर किए स्टार को अपने टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर रख लेता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके उसे जल्द से जल्द हील करना होता है। वहीं पे हम लिंजी को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे आके दो कल्टिवेटर्स को हीलिंग पिल खिलाने की कोशिश करता है, मगर उनके पास इतनी भी एनर्जी नहीं होती है कि वो लोग यहाँ पे इस हीलिंग पिल को खा सकें। वो जल्दी से उन दोनों को उठा करके काफ़ी तेज़ी से लॉन्ग हॉचन के पास भागते हुए आ रहा होता है और वहीं पे हम देखते हैं कि आइस होली गार्ड को, जो कि काफ़ी पावरफुल आइस अटैक सीधा ही उस बीस्ट के ऊपर कर देता है। ये अटैक जैसे ही उस बीस्ट को हिट करता है उसका काम वहीं पे तमाम हो जाता है और वो धीरे धीरे करके हवा में गायब हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि हानियू आइस होली गार्ड से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन लोगों को सीधा ही अपने लीडर के पास लेके जाना होगा, वरना अगर देर हो गई तो हम लोग यहाँ पे किसी भी कीमत पे इन्हें बचा नहीं पाएंगे। ये कह करके वो लोग भागते हुए सीधा लॉन्ग हॉचन की ओर निकल जाते हैं और तभी हम देखते हैं लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम एक जगह इकट्ठा हो जाती है और तभी लॉन्ग हॉचन तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर अपने पूरे साथियों को ले आता है, जहाँ पे वो लोग लगातार उन सारे ही कल्टीवेटर्स को हील कर रहे होते हैं और वहीं पे यंगर यांग को ढूंढ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि हानियू एक कल्टीवेटर को हील कर रहा होता है, मगर तब वो कल्टीवेटर अपनी आँख खोलती है और उसे हानियू के जगह वाइस डीमन गॉड नज़र आ रहा होता है,
जिसे देख करके वो एकदम डर जाती है और वहाँ काँपने लगती है। मगर तभी यिंगर तुरंत उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये मैं हूँ यिंगर, तुम होश में आओ। और जैसे ही वो होश में आती है, यिंगर कहती है कि आखिर तुम्हारा लीडर यांग कहाँ पे है। तभी वो लोग एकदम डर जाते हैं और वहाँ पे रोने लगते हैं। मगर तभी उस लड़की के बगल में जो दूसरा कल्टीवेटर होता है वो कहता है कि हमारे लीडर को पर्सनली वॉइस डीमन गॉड पकड़ के लेकर के गया हुआ है, क्योंकि वो उनकी बॉडी के अंदर स्नेक डीमन गॉड की स्पिरिट को डालने वाला है। ये सुनकर के लॉन्ग हॉर्चन की पूरी टीम काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। तभी वो कल्टीवेटर कहता है क्योंकि लिए हमारे लीडर हम सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे और वो पूरी तरीके से डीमन गॉड के अकॉर्डिंग सूटेबल थे कि वो उनके अंदर स्नेक डीमन गॉड की स्पिरिट को डाल सकता है। इसलिए वो हमारे लीडर की बॉडी को रिफाइन कर रहा है और उसके अंदर उस स्नेक डीमन गॉड की स्पिरिट को डालने वाला है। और साथ में उसने हम सब की पावर को यूज़ करके अब तक तो शायद उस स्नेक डीमन गॉड के पिलर को भी फिर से जिंदा कर दिया होगा। ये सुनकर के लॉन्ग हॉर्चन की पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे नए व्यूअर्स, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।